जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, अब यानी कि आपको जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका यहाँ पर एसएसटी का है। तो आज हम लोग एसएसटी में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर है। यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आप लोगों का जो पेपर होता है वो 80 नंबर का आता है और आप लोगों को टाइमिंग 3 घंटे की दी जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमने एमसीक्यू रखे हैं। सेम आपका जैसा आपका बोर्ड पेपर आएगा, यहाँ मैंने सेम वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं ताकि आपको यहाँ पर पढ़ने और समझने में कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मित्र सेनाएं स्वतंत्रता के अग्रदूत के रूप में आगे आई थी। मतलब कि फ्रीडम के लिए वहाँ पर कौन सी फ्रेंच की सेनाएं थी जो फ्रीडम के लिए यहाँ पर आगे उतर कर आई थी। तो वो आपको बताना है कौन कौन से कंट्री से लोग, प्लेसेस से आए थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ब्रुसेल्स है वहाँ से भी लोग आए थे, यहाँ पर मिलन से भी लोग आए थे, वर्सा से भी लोग आए थे, मैन से भी लोग आए थे। तो यहाँ पर हमारे चारों जो स्टेट हैं, जो हमारे चारों प्लेसेस हैं, चारों प्लेस से यहाँ पर हरविंगर को, मतलब कि जो आज फ्रीडम के लिए यहाँ पर सेनाएं आई थी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, डी वाला। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पिक्चर शो की गई, तो यहाँ पर आपको पिक्चर शो की गई है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर के देख कर बताना है कि पिक्चर हमको असल में क्या रिप्रेजेंट करना चाहती है। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए एक आदमी खटिया पर लेटा है, काफ़ी बूढ़ा है, आपको दिख रहा होगा। एक आदमी ज़मीन पर भी लेटा है, एक आदमी यहाँ पर साइड में, यहाँ पर ये बैलगाड़ियाँ खड़ी हैं, पेड़ है, ये सामने से ऐसी रोड गई है। तो यहाँ पर ये आपको ऐसा ऐसा शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन आपको, जो ऑप्शन लिखे हैं वो क्या क्या शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला लिखा, इट वॉज अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटिव इन विच टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश विथ पुलिस। तो यहाँ पर लगता है कि एक प्रकार की शांति फैली हुई है जब टर्न हो जाती पुलिस वायलेंट से पहले। तो यहाँ पर पहला वाला हमारा ऑप्शन पिक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, ड्यू टू दिस एक्सीडेंट गांधी जी हैड कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। मतलब कि गांधी जी ने सभी नवयुवक या जोश युवक लोगों को अपने मूवमेंट के लिए बुलाया है, कॉल अप कर दिया है, वहाँ पर उन्हें बुलाया। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही लग रहा है कि गांव पूरा खाली हो चुका है, सभी लोग मूवमेंट में गए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर थर्ड वाला कह रहा है कि इट हैपेंड एट चौरी चौरा गोरखपुर। लगता ये आपका जो घटना है कहाँ की घटना लग रही है, चौरी चौरा। कहाँ की लग रही है, चौरी चौरा की घटना लग रही है, जो हमारा कहाँ पे, गोरखपुर में है। इसके बाद इट इज़ ए प्लेस टू कानपुर, ये कानपुर का क्षेत्र नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे तीन ऑप्शन पहले के हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले, ये हमारे तीनों करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको सिक्वेंस में लगाना है, कौन सा पहले हुआ फिर कौन सा बाद में हुआ। तो ये आपको सिक्वेंस वाइज लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, नागपुर में हुआ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सेकेंड वाला लिखेंगे। सबसे पहले जो कानपुर, जो यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सबसे पहले, वो होगा। इसके बाद कार्ड ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, महात्मा गांधी जी ने बंद कर दिया था मूवमेंट को, तो फिर उसके बाद फर्स्ट वाला आएगा। इसके बाद डिमांड द पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन। इसके बाद पूर्ण स्वराज अधिवेशन हुआ था लाहौर में। इसके बाद ये घटना घटित हुई थी। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो यहाँ पर आप थर्ड के बाद यहाँ पर आप फोर्थ लिखेंगे, फोर्थ। तो ये हमारा सिक्वेंस होगा, पहले होगा सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन वहाँ पर हमारा बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, बी वाला, ठीक है, बी। इसके बाद यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कुछ कह रहा है कि छोटे और बड़ा का सवाल, बुक बेस्ड ऑन, मतलब कि वो बुक किस पर आधारित है। तो वो बुक हमारी किस पर आधारित है, वो बुक यहाँ पर हमारी आदि कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन।
यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को स्टेटमेंट दिया गया और साथ साथ में आपको रीजन भी दिया गया है। स्टेटमेंट दिए गए हैं और साथ में आपको यहाँ पर रीजन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको वही बताना है कि रीजन सही है, स्टेटमेंट सही है या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है ए को। तो यहाँ पर हमारा जो पहला स्टेटमेंट लिखा है, ह्यूमन बींग्स आर आल्सो कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन लिखा है, तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा मतलब कि फैक्ट यहाँ पर एक दूसरे को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये आपको यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास जो हमारा रीजन लिखा है, कह रहा है कि रिसोर्सेज आर गिफ्टेड फॉर नेचर। ऐसा नहीं है, रिसोर्सेज आर नॉट गिफ्टेड फॉर नेचर। तो मतलब ये वाला जो हमारा रीजन है वो फॉल्स है और स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मैचिंग करनी है। क्या करनी है? मैच, मतलब कि यहाँ पर मैचिंग नहीं करनी, यहाँ पर आपको बताना कौन सा गलत मैच हुआ है। मतलब कि कुल सी सामने सामने इसकी मैचिंग दी गई, तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सी मैचिंग गलत मैचिंग की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी मैचिंग हमारी गलत मैच की गई है। तो यहाँ पर जहाँ पर लिखा है इंडोनेशियन चैनल पंजाब, ये इससे नहीं मिलेगा। इंडोनेशियन चैनल कहाँ पे हुआ था? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है इसका? यहाँ पर ये हमारा मिलेगा। सही आंसर क्या होता है? वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है डॉट डॉट इज वन ऑफ द वेड पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड विच ऑफ द लॉन्च इन। तो यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट वर्ल्ड लाइफ की कम्युनिटी मतलब कि पूरे विश्व में सबसे पहले लॉन्च हुआ था, हमारा कौन था? वो यहाँ पर हमारा था प्रोजेक्ट टाइगर 1973। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आता है। यहाँ पर क्या द साइन डॉक्यूमेंट इन विच सबमिटेड टू एन ऑफिसर रिगार्डिंग वंस पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन। तो यहाँ पर हमारा से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला अफिडाविट। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर एफिडेविट, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर पहला वाला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला भी सही है, चौथा वाला जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट वो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड दो स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं गलत हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला कह रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन्स डिपेंड्स अपॉन ओनली लिटरेसी रेट पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट शो हो रहा है स्टेटमेंट, तो यहाँ पर पहला वाला सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा है। फर्स्ट वाला कह रहा है नेशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ नेशन टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड फॉर लिविंग इट्स सिटीजन, ये भी सही लिखा है। इसके बाद थर्ड वाला कह रहा है इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट कंट्रीज द हायर इनकम मोर देन डेवलप्ड देन अदर विथ लेस इनकम, ये भी हमारा सही लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिएक्शन टू द लैंग्वेज पॉलिसी फॉलोड इंडिया। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जेंडर इन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टेवर्ड्स रिफर्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्शन इज नॉन पार्टी बेस्ड। तो यहाँ पर कौन सा इलेक्शन है जो नॉन पार्टी बेस्ड होता है? तो वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी पंचायत इलेक्शन। कौन सा? पंचायत इलेक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपको दो स्टेटमेंट दी, तो आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पर अब देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा पहला स्टेटमेंट लिखा है वो प्योर गलत लिखा है, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट हमारा वो भी गलत है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्टेड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला इनकरेक्टेड सही ऑप्शन हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन, मतलब कि बेरोजगारी कब उत्पन्न होती है, जब। तो यहाँ पर आपको बताना होगा बेरोजगारी कब उत्पन्न होती है। कब उत्पन्न होती है, वर्किंग लेस देन वर्किंग आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल टू डू, मतलब कि अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम ना मिलना, तब यहाँ पर हमारी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप पढ़े लिखे हैं, आप थ्रिया नहीं लगा सकते हैं, तो ये मतलब कि आपकी योग्यता के अनुसार आपको काम नहीं मिल रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है। यहाँ पर कह रहा है विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू द फेडरलिज्म। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है HSGS सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बारोज। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब मतलब कि वो एच जो ग्रुप के लोग होते हैं वो किस प्रकार से उधारकर्ताओं की सहायता करते हैं, तो किस प्रकार से करते हैं, ऑल ऑफ दीज, मतलब कि सभी प्रकार की सुविधाएं ये देते हैं, तो ऑल ऑफ दीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो क्रेडिट का इनफॉर्मल क्या है, तो यहाँ पर वो हमारा क्या होगा, वो यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, बहुत ANC, यानी कि ट्रेडर्स होगा, उसके बाद कोऑपरेटिंग सोसाइटीज़, यानी कि ए और बी दोनों। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, पास्ट 2 डिकेड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन रैपिड मूवमेंट्स इन। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुड्स सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड बिटवीन कंट्रीज, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 71%। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन सी आता है। तो सेक्शन सी के आप सभी क्वेश्चन अच्छी प्रकार से रीड कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से रीड कर लें। अगर आपको यहाँ पर इसकी फुल PDF चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, तो आपको यहाँ पर आपको फ्री में हम इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे, फ्री में आपको इसकी PDF दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF ले सकते हैं। बस खाली आपको यहाँ पर इस पर मैसेज करना है, बोलना है सर मुझे आई वांट दिस PDF, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आपका टाइम भी खराब होगा, इसलिए हम नहीं चाहते हैं किसी भी छात्र का टाइम बर्बाद हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 4 सैंपल पर अपलोड कर दिए जिनको आप देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी समझा रखा है। तो आप लोग यहाँ पर सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन ई आता है। तो सेक्शन ई काफ़ी ईजी होता है, इसमें आपको पैराग्राफ को पढ़ना होता है, इसके बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर दे दें। आपको ये प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि जो ये प्रश्न होते हैं काफ़ी इजी होते हैं, सिर्फ आपको पैराग्राफ पढ़ना होता है, आपको जो लाइन समझ में आए वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सटीक से आंसर पता हो, ऐसा कोई लड़का नहीं कर सकता है, जब कितना बच्चा इंटेलिजेंट हो वो सटीकता से आंसर यहाँ पर नहीं लिख सकता है। तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है, जो आपको जहाँ पर जो समझ में आए, आपको पता हो जाए कि यहाँ पर इस लाइन में ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैच हो रहा है, तो वो आप हूबहू लाइन लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना बनाकर भी लिख देंगे, तो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर नहीं कटेगा। इसी प्रकार आप ये सभी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मैच आपके मैपिंग के प्रश्न जो आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं मैपिंग के, काफ़ी कठिन भी मैपिंग होती है, मैंने ऐसे एनालाइज किया है, ये काफ़ी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा था, प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन December 1920। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, नागपुर, क्या होगा, नागपुर। इसके बाद 2 वाला कहता है प्लेस वेयर सिविल डिसओबियंस मूवमेंट वॉज स्टार्ट। तो ये हमारा सही जवाब क्या होगा, डांडी, क्या होगा, डांडी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि तो यहाँ पर आपको इस सभी प्रश्नों के यहाँ पर आपको नीचे नक्शे में शो करने हैं आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि आपको जो पहला प्रश्न है इसका हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप मैप के साथ बताएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, नागपुर, नागपुर भरेंगे, यहाँ पर भी में क्या भरना है, डांडी। अब यहाँ पर हम लोग इन सभी प्रश्नों के जवाब हम इनके सभी का आपको आंसर यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको सबसे पहले आपका जो प्रश्न लिखा, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी। तो वो हमारा स्टेट कौन सा है, तो वो हमारा
वो हमारा स्टेट है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु हमारा स्टेट है। कौन सा है? तमिलनाडु। तो वो हमारा स्टेट कौन सा होगा? तमिलनाडु वो हमारा स्टेट होगा। इसके बाद सेकेंड आपसे जो पूछ रहा है, सेकेंड यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि टी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो वो हमारा कौन सा होगा? टी प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारा होगा यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा असम। क्या लिखेंगे? असम लिख सकते हैं। जहाँ पर टी सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि उसका उत्पादन होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं? असम। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं असम। तो असम आपका क्षेत्र किधर पड़ता है? तो यहाँ पर आप असम के एरिया में यहाँ पर ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कहा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये हमारा कहाँ पे है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा कहाँ पे है? जस्ट यहाँ पर हमारा राजीव गांधी एयरपोर्ट यहाँ पर है, इस जगह पे। तो आप लोग इस जगह पे यहाँ लाइन खींचकर यहाँ पर लिखेंगे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद जो लास्ट वाला आपको जो 4 वाला है मुरबाओ पोर्ट, मतलब कि हमारा पोर्ट कहाँ पे है? ये यहाँ पर आपको गोवा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गोवा में। तो आप यहाँ पर गोवा में इस जगह आप लोग लिख सकते हैं मुरगांव पोर्ट, तो यहाँ पर आपका लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्लास 10th का आपका सोशल स्टडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर, जिसको आप तो को तैयार कर लेना है। ये आपको परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और साथ साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।